अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बेटा, ये कैन यू हियर मी? Okay, can you see the screen? Okay, so today we will talk about the physics syllabus. ठीक है, तो basically जो book हम use करेंगे, I've told you earlier as well कि जो book हम लोग use करेंगे that will be physics, a course for O level by Charles Chu. तो Charles Chu की book है आपके पास. That book we will be using as your course book or something like that. इस बुक में वी हैव अ नंबर ऑफ सेक्शंस. ठीक है, हमारे पास जो है वो 5 सेक्शन है टोटल. सो वी विल बी डूइंग सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन ए, और जो आपका सेक्शन बी के कुछ एक दो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर हैं, दीज चैप्टर वी विल बी डूइंग इन क्लास 9, इन होल क्लास 9. अच्छा, जो सेक्शन ए है फिजिक्स का, दैट इज़ कॉल्ड योर जनरल फिजिक्स. वो आपका जर्नल फिजिक्स कहलाता है. इस जर्नल फिजिक्स में आपको जो है वो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, और ये 7 चैप्टर जो है ये आपने पढ़ने हैं इस पूरे क्लास 9 के अंदर. अच्छा, ये जो आपके 7 चैप्टर हैं, दीज आर कॉल्ड योर बेसिक चैप्टर्स. और जो भी आपका स्टार्टिंग में जो भी आपको लगे, यू कैन से कि द बिल्डिंग ब्लॉक, मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो आपके है, जो आपकी मेन बेस है पूरे फिजिक्स की, that will be starting right in class 9. So you have to be very attentive and you will be studying these chapters. अभी जो मैं ये बोर्ड पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, this is basically your syllabus जो कि आपने पढ़ना है अपने throughout this class 9. तो सेक्शन ए जो आपका, इसमें we have number of units. यूनिट 1 जो आपका है, that we will start, that will be your measurement of physical quantities. दैट इज़ योर यूनिट नंबर 1. यूनिट 2 जो आपका है, दैट इज़ योर स्पीड. आई थिंक इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं. वी विल बी स्टडिंग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. दिस इज़ योर यूनिट नंबर 2. यूनिट 3 जो आपका है, दैट इज़ फोर्सेस. ये आपका यूनिट नंबर 3 है. यूनिट नंबर 4 जो आपका है, दैट इज़ योर मास, वेट एंड डेंसिटी. ये आपका यूनिट नंबर 4 है. यूनिट नंबर 5 जो आपका है, दैट इज़ योर टर्निंग, इफेक्ट ऑफ फोर्स. यूनिट नंबर 6 जो आपका है, दैट इज़ योर वर्क, एनर्जी एंड पावर. और जो आपका लास्ट में है यूनिट नंबर 7, दैट इज़ योर प्रेशर. ये जो आपके 7 यूनिट्स हैं, दीज 7 यूनिट्स आर फ्रॉम सेक्शन ए जो कि आपका जनरल फिजिक्स कहलाता है. आप कोई भी एडवांस फिजिक्स जाके अगर आप पढ़ेंगे, आप किसी भी फिजिक्स में मास्टर्स करेंगे, you need to have the know how of all these 7 physics. So ये जो आपके 7 ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, 7 जो आपके ये मेन जनरल यूनिट्स हैं, ये आपने जो है वो याद रखना है. तो यू विल बी स्टडिंग ऑल दीज, मे बी वी विल बी स्टडिंग 5 और 6 यूनिट्स इन फर्स्ट टर्म, और जो रिमेनिंग आपके यूनिट्स हैं उसको जो है वो पढ़ेंगे मे बी सेकेंड टर्म में. ये आपके पूरे सेक्शन ए का मतलब सिलेबस है. सो यू शुड नो दिस सिलेबस. और ये सिलेबस जो भी आपकी फिजिक्स का जर्नल है, उस फिजिक्स की जर्नल के आपका जो फर्स्ट पेज है, उसमें यू हैव टू कॉपी डाउन दिस सिलेबस. ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने वहाँ पे कॉपी डाउन करना है. तो सेक्शन ए में विल बी स्टडिंग दी 7 चैप्टर्स. सेक्शन बी जो आपका है, दैट इज़ कॉल्ड योर थर्मल फिजिक्स. इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे जो भी थर्मल हीट से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो सारे हम स्टडी करेंगे थर्मल फिजिक्स के अंदर. इसके अंदर जो है वो वी विल बी स्टडिंग 2 यूनिट्स इन क्लास 9. क्लास 9 में जो है वो 2 यूनिट स्टडी करेंगे. एंड व्हाट विल बी दोज यूनिट्स विल बी क्लास यूनिट 8 आपका होगा इसमें, दैट विल बी योर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर.
इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो थर्मोमीटर आप यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और डिफरेंट टाइप्स के आप जो थर्मोमीटर आप यूज़ करते हैं, ऑल दैट थिंग, ऑल दोज थिंग्स वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर यूनिट 8. We will also study unit 9 in this chapter as well. Unit 9 is your simple kinetic model of matter. ये जो आपके 9 चैप्टर्स हैं, ये 9 चैप्टर आपने स्टडी करने हैं इन योर क्लास 9. अब इन 9 चैप्टर में से जो फर्स्ट 5 है विल बी स्टडिंग इन फर्स्ट टर्म और जो रिमेनिंग 4 है वो हम स्टडी करेंगे सेकेंड टर्म के. तो दिस इज़ योर होल सिलेबस. ये आपका पूरा सिलेबस है दैट यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर physics journal. Yes beta, any question? If you have any question you can ask me regarding the syllabus. ओके, सो जिन बच्चों ने बेटा अभी ज्वाइन किया उन सबके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो है दिस इज़ बेसिकली योर सिलेबस, फिजिक्स सिलेबस. इसके लिए जो हम बुक यूज़ करेंगे वी विल बी यूजिंग द बुक फिजिक्स रिटन बाय चार्ल्स च्यू. इस बुक में वी हैव 5 सेक्शंस. उसमें आपके जो 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए आपका दैट इज जनरल फिजिक्स. इसमें आपके टोटल 7 यूनिट्स हैं. ये 7 यूनिट्स हम जो है स्टडी करेंगे इन क्लास 9. सेक्शन बी जो आपका दैट इज थर्मल फिजिक्स. इस थर्मल फिजिक्स के अंदर जो है वी हैव 2 यूनिट्स. बेसिकली हमारे पास यूनिट तो ज़्यादा है लेकिन जो 2 यूनिट हमारे स्टार्टिंग है यूनिट 8 और यूनिट 9, ये 2 यूनिट हम स्टडी करेंगे इन क्लास 9th. सो ये पूरे जो आपके 9 चैप्टर हैं इस फिजिक्स की के सिलेबस के, इनमें से 5 चैप्टर हम स्टडी करेंगे फर्स्ट टर्म में और जो रिमेनिंग आपके चैप्टर्स हैं वी विल स्टडी दोज रिमेनिंग चैप्टर्स इन सेकंड टर्म. अच्छा, इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो सारे आई विल बी अपलोडिंग ऑन द गूगल क्लासरूम. तो वो नोट्स जो आपने वो वहाँ से कॉपी डाउन करके आपके जो फेयर जर्नल्स हैं उन फेयर जर्नल्स में आपने उन कॉपीज़ को नोट्स को आपने कॉपी डाउन करना है. So if you have any question regarding this syllabus, I think you can ask me right now. I'll be starting with unit 1 now. Yes beta, any questions? No questions? Okay, let's move on to जो यूनिट नंबर 1 पे हम जाते हैं. यूनिट नंबर 1 जो आपका था दैट वाज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सो दैट वाज योर यूनिट नंबर 1. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट नंबर 1 आई थिंक यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. क्योंकि आप जब भी कहीं पे जाते हैं तो कोई भी पीपल है दे आस्क यू दैट यू आर स्टडिंग फिजिक्स, वो आपसे पूछेंगे आप फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, जैसे येस वी आर स्टडिंग फिजिक्स. सो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. सो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स जो है वो आपको सबको जो है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ताकि अगर आपको पता ही नहीं होगा दैट व्हाट फिजिक्स इज देन हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन द और लर्न द अदर कॉन्सेप्ट्स. तो जो डेफिनेशन है फिजिक्स की वो क्या है? फिजिक्स जो आपका है दैट इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस. यू नो कि साइंस जो आपकी वो बहुत वास्ट ब्रांच है. इस साइंस में यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव बायोलॉजी, यू हैव फिजिक्स, यू हैव अदर साइंसेज, यू हैव कंप्यूटर साइंसेज, यू हैव अ नंबर ऑफ साइंसेज. तो फिजिक्स जो आपकी होती है दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग. फिजिक्स में व्हाट यू डू, वी स्टडी अबाउट एनर्जी एंड मैटर. ठीक है, वी स्टडी अबाउट दीज 2 थिंग्स इन फिजिक्स. फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एनर्जी के बारे में और हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो व्हाट मैटर इज. मैटर क्या होता है? मैटर इज बेसिकली एनीथिंग दैट हैव यू नो मास, दैट हैव सम मास एंड दैट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज कॉल्ड योर मैटर. एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड दैट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज कॉल्ड योर मैटर. वो जो है हमारा वो मैटर कहलाता है.
Okay, sorry, I'm back. Can you hear me, beta? Yes, sir. Okay, so we were discussing about energy and matter. So matter, I've told you that what matter is. Matter is basically anything that has mass and that can occupy some space. That is called your matter. फिर मैटर की जो वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब आप जो है बचपन से क्लास मे बी 1 से मे बी क्लास 2 से आप पढ़ते आ रहे हैं. मैटर की जो है वो आपकी 3 स्टेट्स होती है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. एंड व्हाट आर दोज 3 स्टेट्स? दोज 3 स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मैटर जो आपका है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है. दैट इज कॉल्ड योर मॉडल, दैट इज कॉल्ड योर मैटर. All these three states, whether solid, liquid or gases, they have some mass, they have some weight. उनका mass भी होता है, उनका weight भी होता है, and they also occupy some space. So that's why that is called your, that they are called your matter. तो matter तो आपका ये हो गया. Energy क्या होती है? Energy क्या होती है? Energy होती है ability of an object to do work. ठीक है, यानी कि हर you have a number of objects and those number of objects have some ability to do work. उनकी कुछ ना कुछ ability होती है कि वो जो वो कोई ना कोई काम जो है वो कर सकते हैं. तो उनकी ये जो ability होती है कि they can do some work, that is called its energy, that is called their energy. अगर किसी भी object के पास energy होगी then that object will be able to do some work. लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी नहीं होगी then that object will not be able to do any work. Let's suppose कि जो most common example है that whenever you are eating some food, जब भी आप कोई food खाते हैं तो basically that food is giving you energy. That food is giving you energy so that you can do some work. अगर आप food नहीं खाएंगे then definitely you will feel very weak and you will not be able to do any work. So energy basically जो होती है that is the ability of an object to do work. और ये ability कहाँ से आती है? ये ability आपकी आती है whenever you are eating something, not only in human beings, लेकिन आपकी जो machines होती हैं those machines also need energy. अगर आपके पास कोई लेट्स सपोज वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन को आप जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं दोगे, योर वॉशिंग मशीन इज़ नॉट गोइंग टू वॉश योर क्लोथ्स. आपकी कार्स हैं, कार इज़ ऑल्सो अ मशीन. जब तक आप अपनी कार में पेट्रोल या डीजल नहीं डालोगे द कार इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क. वो कार आपकी अपनी जगह से नहीं मूव करेगी बिकॉज द कार इज़ यूटिलाइजिंग द एनर्जी दैट इट ऑब्टेन बाय बर्निंग दैट फ्यूल. तो एनर्जी जो आपकी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होगी देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू डू सम वर्क. तभी वो ऑब्जेक्ट जो आपका वो कोई ना कोई वर्क कर सकेगा. अगर उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी नहीं होगी देन दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क. तो ऑब्जेक्ट जो आपका वो कोई भी वर्क जो है वो नहीं कर सकेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको कोई भी वर्क नहीं कर सके. तो एनर्जी जो आपकी होती है दैट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफाइनिंग फिजिक्स. तो फिजिक्स को आप जब भी आप डिफाइन करेंगे यू विल से दैट फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी and their internal relationship and the relationship between energy and matter. Physics is the study of matter and energy and the relationship between energy and matter. Now what is the relationship between energy and matter? रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान ये है कि वी कैन कन्वर्ट मैटर इनटू एनर्जी. हम मैटर जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर एनर्जी जो आपकी होती है दैट एनर्जी इज एंड फर्दर इंटर कन्वर्टेबल. एनर्जी फिर आप जो है वो फर्दर जो है वो आप इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं. एनर्जी को फिर आप फर्दर जो है वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है कन्वर्ट करते रहते हैं. सो इस तरीके से यू कैन डिफाइन फिजिक्स एज फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट energy, in which we study about matter and the internal relationship between or the interconversion between energy and matter. This is the definition of physics. तो physics की आपकी वो definition ये है. So let's move on to the physical quantities. ठीक है, तो second आपको important topic है that is your physical quantities. Okay, physical quantities क्या होती हैं? इसकी भी डेफिनेशन जो है मैंने बताया ना कि ये जितना भी टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं ऑल दीज टॉपिक्स आर योर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर फिजिक्स. तो यू हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जितनी भी आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये सारी आपको जो है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए. एज यू कैन से दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपकी प्रॉपर ये है कि
all the quantities that can be measured are called your physical quantities. वो तमाम की तमाम quantities जिनको कि हम measurement कर सकते हैं, जिनको कि हम measure कर सकते हैं using some instrument, so those quantities are called your physical quantities. For example, okay, all quantities that can be measured are called physical quantities. ठीक है, तो these are your physical quantities. All quantities that can be measured are called your physical quantities. For example, length. We can measure the length. We can measure the length of a room. अगर आपके पास कोई रूम है, आप उस रूम की लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि उस रूम की लेंथ जो है वो कितनी है. हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर, हाउ मेनी फीट द लेंथ ऑफ अ रूम इज. यू कैन मेजर द हाइट ऑफ अ टेबल, हाइट ऑफ अ चेयर. तो ये जो चेयर की हाइट है, चेयर की जो इवन द हाइट ऑफ अ पर्सन एज वेल, ये जो चीज़ों की आपकी हाइट होती है दैट इज़ मेजरेबल. तो जो लेंथ आपकी है दैट लेंथ इज़ बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी. हाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट हाइट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली वेट. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेट और उनका जो वेट है दैट वेट कैन बी मेजर्ड. यू हैव वेट मशीन. आपके पास जो वेइंग मशीन होती है, आप उस वेइंग मशीन के जरिए क्या करते हैं, यू कैन इजीली मेजर द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. आप सिंपली उसको उस जगह पे प्लेस करते हैं और आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं. सो वेट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. वेट जो आपका है दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली स्पीड. जो गाड़ी की स्पीड होती है, इवन द स्पीड ऑफ अ कार, द स्पीड ऑफ अ बर्ड, द स्पीड ऑफ अ साइकिल और स्पीड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की आपकी जो स्पीड होती है दैट कैन बी मेजर्ड. तो स्पीड जो आपकी होती है दैट स्पीड इज़ बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी. स्पीड जो आपकी है वो भी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन बी मेजर्ड. तो स्पीड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी which can be measured. So all those quantities that can be measured are called your physical quantities. So इसमें जो है वो तीन तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए. इसके अलावा whatever quantity that you can think of जो कि आपकी measurable है, all those quantities are your physical quantities. For example, area, volume, density, acceleration, ठीक है. ऑल दीज क्वांटिटीज, जितनी भी मैंने आपकी क्वांटिटीज़ के नाम दिए हैं, ये सारी क्वांटिटीज आपकी है, दीज आर कॉल्ड योर फिजिकल क्वांटिटीज. तो ये सारी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटी? नो? ओके. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज की आपकी दो टाइप्स हैं. एंड व्हाट आर दोज टू टाइप्स? एक आपकी जो है दैट इज कॉल्ड योर बेसिक क्वांटिटीज. इसको जो है हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं. वी आल्सो कॉल देम बेस क्वांटिटीज एज वेल. दूसरी जो आपकी होती है दोज आर कॉल्ड योर डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. एक आपकी होती हैं दैट इज कॉल्ड योर बेस क्वांटिटीज, जो कि आपकी बेसिक क्वांटिटीज पे कहलाती हैं, और एक आपकी होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज. तो दीज आर योर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं आपके पास? बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट and does not depend on other quantities. ठीक है. All those quantities that are independent and that does not depend upon any other quantities, all those quantities are called your base quantities. वो सारी quantities जो आपकी हैं वो base quantities कहलाती हैं. For example, length. Length does not depend upon any other quantity. अगर आपने लेंथ मालूम करनी है, इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ, तो आप सिंपली डायरेक्टली जो है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और उस एक ही इंस्ट्रूमेंट से जो आपकी लेंथ की मेजरमेंट हो जाएगी. एंड व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट? दैट इंस्ट्रूमेंट कैन बी योर मीटर रूल. दैट इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली योर रूलर. फॉर एग्जाम्पल, मास. इफ़ यू वांट टू मेजर द मास of something,
तो किसी भी चीज़ का जो मास है वो मेजरमेंट करने के लिए यू हैव ओनली वन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। मास मेजरमेंट करने के लिए यू सिंपली टेक अ बैलेंस, आप सिंपल एक बैलेंस लेंगे, वेदर दैट्स योर फिजिकल बैलेंस और दैट इज योर डिजिटल बैलेंस, यू विल सिंपली टेक अ बैलेंस, उस बैलेंस पे उस ऑब्जेक्ट को आप रख देंगे जिसका आपने मास मालूम करना है, एंड देन यू विल गेट द रीडिंग कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो बेसिकली जो आपकी बेस क्वांटिटीज हैं दे आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है, बेस क्वांटिटी जो आपकी हैं दे आर ओनली 7 इन नंबर। उन 7 के अलावा जितनी भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऑल दोज आर नॉट योर बेस क्वांटिटी, दोज आर योर ड्राइव क्वांटिटी। ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं इनका जो नाम है ये नाम आपने याद रखना है, यू डोंट हैव टू जस्ट रिमेंबर देयर नेम, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर देयर यूनिट्स एज वेल, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ 7 बेस क्वांटिटीज़। 7 बेस क्वांटिटीज आपकी ये हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, टाइम भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सिंपली आप डायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं उसकी। टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, तो टेम्परेचर इज ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, अगर किसी सब्सटेंस की जो है वो अमाउंट आपकी फिक्स्ड है तो वो चेंज नहीं होती है, सो दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी, ये भी जो आपकी है वो एक बेस क्वांटिटी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक current is also a base quantity, it does not depend upon any other object. Next we have light intensity, लाइट इंटेंसिटी जो आपकी है ये भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, सो दैट इज़ ऑल्सो बेसिक क्वांटिटी। सो इफ़ यू काउंट दी, सो वी हैव 7 क्वांटिटी जो कि मैंने यहाँ पे आपके मेंशन किए हैं, ऑल दी 7 क्वांटिटीज आर कॉल्ड योर बेस क्वांटिटी। 7 क्वांटिटीज आपकी बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। Why they are called base quantities? Because they does not depend upon any other quantity, क्योंकि ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, so that's why they are called your base quantities। ये जो क्वांटिटीज आपकी 7 क्वांटिटीज आपकी बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। अच्छा, इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं और सिंबल्स हैं ये आपको जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि यूजली हम फिजिक्स में जो भी आपकी बेस क्वांटिटी होती है उस बेस क्वांटिटी को हम जब भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ द सिंबल्स, वी यूज़ देयर यूनिट्स। तो सिंबल्स और यूनिट्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। लेंथ इज़ बेसिकली अ बेस क्वांटिटी, इसका जो यूनिट है दैट यूनिट इज़ मीटर, इसका यूनिट आपका जो वो मीटर है, वी मेजर लेंथ इन मीटर्स, और इस मीटर का जो सिंबल है, यूनिट का जो सिंबल है दैट सिंबल इज़ स्मॉल m। तो ये आपके पास मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज़ है, दिस इज़ योर क्वांटिटी, ये आपकी क्वांटिटी है, ये जो आपका वो यूनिट है, और ये आपका जो है वो सिंबल है। ठीक है, ये आपकी यूनिट है एंड दिस इज़ योर सिंबल, symbol is small m। Okay, quantity is length, unit is meter and symbol is small m। ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी होगी। सेकंड क्वांटिटी आपकी मास, मास का यूनिट जो आपका है दैट इज़ योर जो किलोग्राम, केजी, सॉरी किलोग्राम, और इसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज़ केजी। थर्ड आपकी जो क्वांटिटी दैट वाज योर टाइम, इसका जो यूनिट है दैट यूनिट इज़ सेकेंड, और इसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज़ स्मॉल एस। नेक्स्ट आपकी जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी इज़ टेम्परेचर, इसका जो यूनिट है दैट यूनिट इज़ केल्विन, और इसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज़ के। नेक्स्ट आपकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ योर सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका आपको जो यूनिट है दैट यूनिट इज़ मोल, और इसका जो सिंबल आपका है वो सिंबल इज़ MOL। नेक्स्ट आपकी जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी इज़ करंट, करंट का आपका जो यूनिट है दैट यूनिट इज़ एम्पियर्स, और इसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज़ कैपिटल A।
और जो आपकी लास्ट है दैट इज़ योर लाइट इंटेंसिटी। इसका जो आपका यूनिट है दैट यूनिट इज़ कैंडेला, और इसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज CED। तो ये आपकी टोटल जो है वो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। दीज आर योर 7 बेसिक क्वांटिटीज़, और इन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के आपके जो है वो यूनिट्स हैं, जो कि यूनिट्स हैं ये वाले यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। एंड वी हैव देयर सिंबल्स एज वेल, सिंबल भी जो है मैंने इनके सामने मेजर कर दिए हैं कि क्वांटिटी जो है वो उसका यूनिट ये है, उस यूनिट का सिंबल आपका ये है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज बेसिक क्वांटिटीज़, दे आर टोटल 7 इन नंबर। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी आप क्वांटिटीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़ आर योर ड्राइव क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जब जब मैंने आपको बता रहा था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, मैंने आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के नाम लिए जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। तो वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़ आर योर ड्राइव क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन एरिया, एरिया आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी है। डेंसिटी ड्राइव क्वांटिटी है। तो सिर्फ आपने याद रखने की जो 7 क्वांटिटीज़ आपकी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, these 7 quantities are your basic quantities। ये 7 quantities आपकी है वो basic quantities हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी बाकी quantities हैं, all those quantities are your direct quantities। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स आपको बनाए हैं, ऑल दोज नोट्स आई विल बी अपलोडिंग ऑन अपलोड मैं कर दूंगा। और जितना भी ये लेक्चर आज का मैंने दिया है, ये सारा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, तो आई विल बी अपलोडिंग दैट लेक्चर ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल। तो यू कैन जिस बच्चे का जो लेक्चर मिस हुआ है, they can go there and they can watch the lecture again। और अगर किसी को बात समझ में नहीं है, they can also go there and watch the lecture again। If you have any question you can ask me now। सर एक दफा नोट दोबारा से दिखा दें। सॉरी, come again शुएब। सर एक दफा नोट्स दोबारा से दिखा दें। ओके, ये मैं नोट्स पर शेयर कर दूंगा गूगल क्लास में, ठीक है। यू कैन सी इट फ्रॉम देयर, ठीक है। आई विल बी अपलोडिंग दीज नोट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। वैसे दीज थिंग्स आर इन योर बुक्स एज वेल, आपकी बुक में भी ये चीज़ें हैं। ओके ओके, आई विल बी रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, दैट इज कॉल्ड योर फिजिक्स, ठीक है। तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम जब जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड योर फिजिक्स। यस बेटा, एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। Okay, then I think your time is over. You can leave the class now. You can join your other class. I'll be uploading it on your group, so you can see from there. Okay, beta. Hafiz. Take care.